इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6। दिस इज़ जोडीज स्वॉन के क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब होता है एनलार्ज हो जाना। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा हो जाना। अ क्लोज शेव, अ नैरो एस्केप। अ क्लोज शेव जो है ना, वो एक इडियम है। इडियम होती है जैसे कि कहावतें टाइप होती है ना, कि बिल्कुल बाल बाल बचे, ये वही है। अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, बिल्कुल मतलब बारीकी से, जैसे कहते हैं ना बाल बाल बच गए, आज तो मरने वाले थे, आज तो ये होने वाला था, तो यही होता है अ क्लोज शेव। एकॉन्स का मतलब होता है स्मॉल ब्राउन नट्स। एकॉन्स होते हैं जैसे कि आपने खाते हुए देखा होगा ना कार्टून्स में, गिलहरी जो खाती है वो एकॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नट्स होते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है जो बिल्कुल पास में होता है, नियर बाय होता है। क्विवरिंग, क्विवरिंग होता है हमारा, देखिए शेकिंग स्लाइटली, हल्के हल्के से हिलाना, वो होता है क्विवरिंग। कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है शिवर। शिवर का मतलब होता है देखिए कांपना। स्लीक, स्मूथ एंड शाइनी। स्लीक उससे कहते हैं मतलब जो काफ़ी सॉफ्ट हो, स्मूथ सा हो और काफ़ी ज़्यादा शाइन करता हो। हॉइस्ट, हॉइस्ट होता है पुल अप हायर, ऊपर की तरफ उसको ऊपर उठाना होता है, जैसे कहते हैं फ्लैग होस्टिंग, तो वो यही होता है। रॉम्प का मतलब होता है प्ले। अलार्म का मतलब होता है एकदम से अलार्म्ड सिचुएशन है, बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन है, बड़ी डरावनी सिचुएशन है, तो ये उसके लिए यूज़ हुआ है इस चैप्टर में। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। तो पेनी बैक्स्टर जो थी, उन्होंने जोडी को क्यों कहा कि वो फ़ोन को ढूंढ के लेकर के आ सकता है और उसको रेज़ कर सकता है। रेज़ करने का मतलब होता है उसको एक तरह से पाल सकता है, तो ऐसा क्यों कहा पेनी बैक्स्टर ने। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, पेनी वॉज कन्विंस्ड बाय जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड नॉट बी ग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फोन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व। ही रियलाइज दैट द जोडी वॉज राइट। तो जो पेनी जो थी, पेनी बैक्स्टर, वो जोडी की मदर थी। तो जोडी को लग रहा था कि भाई जो फ़ोन है, हिरन का जो बच्चा है, डियर का जो बच्चा है, उसकी माँ को उसके फादर ने मार दिया था, तो अब वो बच्चा तो मर जाता भूखा अपनी माँ के बिना। तो इसलिए जोडी ने अपनी मदर को समझाया कि ये ग्रेटफुल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा अगर वो फ़ोन को फॉरेस्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे, जंगल में, उसको भूखा मरने के लिए। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना, तो स्टार्व करने के लिए छोड़ देंगे तो सही नहीं होगा। तो फिर पेनी को लगा कि हाँ भाई बच्चा सही बोल रहा है, और फिर जोडी को बोल दिया कि तुम उसको फ़ोन को जंगल से ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। तो जब जो डॉक विल्सन थे, उन्होंने जब कहा कि वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं आता है, तो इसका क्या मतलब था। तो विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो whom he had killed for his own gain by bringing up her fawn। तो देखिए, डो जो होती है वो एक फ़ीमेल हिरन को हम लोग कहते हैं, जो मादा हिरन होती है उसको हम डो बोलते हैं। तो जो पेनी को, जो डॉक विल्सन थे ना, वो एक पर्सन थे इस स्टोरी में, उसके फादर को जानते थे जोडी के। तो डॉक विल्सन कहते हैं पेनी की मदर से कि आपके हस्बैंड ने मतलब डो को मार दिया है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर बनती है कि आप उस डो के बच्चे को, फ़ोन को आप बड़ा करें, पाले पोसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फ़ोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो जोडी ने किस तरीके से पाला फ़ोन को जब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी कि हाँ वो उसको पहले तो लेकर के आएगा जंगल से, फिर उसको पालेगा। अभी तो कैसे किया उसने ये सब, तो कैसे पाला। तो जोडी लुक्ड आफ्टर फ़ोन लाइक अ मदर। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन द मिल्क। दिस इज हाउ अ मदर फीड्स अ बेबी। जोडी वॉज ग्लैड दैट ही हैड फाउंड द फ़ोन। तो जोडी जो है उसने फ़ोन को बिल्कुल एक माँ की तरह पाला, जैसे माँ जो है दूध को अपनी उंगलियों में लगा करके फिर बच्चे को पिलाती है, इसी तरीके से जो है जोडी उस फ़ोन को, उस हिरन के बच्चे को दूध पिलाता था। दिस इज़ हाउ मदर फीड्स अ बेबी, ऐसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, इसी तरीके से जोडी उस बच्चे को दूध पिलाता था। और जोडी बहुत खुश था, ग्लैड था। ग्लैड का मतलब होता है काफ़ी खुश होना। वो खुश था कि उसने जंगल से फ़ोन को आराम से ढूंढ लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। तो जोडी की माँ ने किस तरीके से रिएक्ट किया था जब उनको पता लगा था कि जोडी जो है फ़ोन को घर लेके आने वाला है, और उसकी मदर ने फ़ोन मतलब इस बात पे ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था कि वो घर लेके आएगा, तो अजीब सा रिएक्शन था, मतलब क्यों दिया था। तो पहले तो क्या था रिएक्शन, फिर किस टाइप का था, क्यों दिया था ऐसा रिएक्शन, वो बताना है। तो देखिए आंसर है, जोडीज मदर वॉज सरप्राइज्ड and not in favor when she heard that he was going to drift back the phone. She gasped in surprise because she didn't want to see any animal in her house. एक तो ये भी था, एक मतलब देखिए पहले इसमें क्या है, जो आंसर में लिखा हुआ है कि जोडी की मदर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब उन्होंने सुना था कि जो जोडी है वो फ़ोन को मतलब जो हिरण का बच्चा है उसको घर लेकर के आना चाहता है। वो सरप्राइज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर एक ये भी था कि वो किसी जानवर को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी, और एक और रीज़न ये था कि एक छोटे से बच्चे को पालना, एक हिरण के बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल काम है, उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये उसकी मदर का रिएक्शन था। तो